गाइज वेलकम बैक इन द वीडियो। ठीक है एंड ये है बेसिकली प्लान वीडियो ड्रॉप ईयर की, जिसमें तुम लोग पूछ रहे थे भाई कि तुम ड्रॉप जो लेने वाले हो उसका प्लान क्या है। बेसिकली तुम कैसे अपनी पूरी ड्रॉप ईयर जर्नी करने वाले हो। ठीक है, तो किस टीचर से करने वाले हो एंड कैसे कैसे करने वाले हो, तो अब मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो पहले हम मैथ्स की बात करते हैं कुछ। तो मैथ्स में मेरे को तुम्हारा पीओवी चाहिए एंड तुम पीओवी कहाँ दोगे, कमेंट सेक्शन में दोगे ऑब्वियसली। एंड मेरे को अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, रुको। ठीक है, इसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं, थोड़ा रुको। फिज़िक्स पे आते हैं पहले। तो फिज़िक्स में ऑलमोस्ट मैंने जो प्लान बनाया उसके हिसाब से 8 महीने मेरे को लगेंगे फिज़िक्स को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, लाइक फिज़िक्स पूरी कंप्लीट करने के लिए मेरे को 8 महीने लगेंगे। एंड भाई पहले मेरे को मैकेनिक्स करनी पड़ेगी, जिसमें काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क ऑफ एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन है। एंड इसमें वो भी है, क्या कहते हैं इससे, सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन भी है इंक्लूडेड, मैंने बस लिखा नहीं है। एंड ऐसे ही करते करते इसमें तुम्हें एक दो चैप्टर और नहीं दिखेंगे, हीट एंड थर्मो एंड वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो भी इंक्लूडेड ही हैं। ठीक है, बस मैंने लिखा नहीं है। एंड इसके बाद मैं जस्ट स्विच कर जाऊंगा इस पे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे। एंड ये सारे चैप्टर्स कवर करने पड़ेंगे। एंड साथ ही में ये, एंड साथ ही में ये, तो ये सब कवर करके पूरा 8 महीना बनेगा भाई। एंड 8 महीने में भाई कवर अप हो जाएगी, ऑलमोस्ट हो ही जाएगी, लाइक 96-97% मान लो तुम। ठीक है भाई, अगर थोड़ी 3% ऊपर नीचे होगी तो देख लेना। एंड केमिस्ट्री पे आते हैं। तो केमिस्ट्री में मेरे को है ना, अगर कवर अप करना है जिन टीचर से मैंने सेलेक्ट किया है, तो उनके हिसाब से भाई मेरे को मतलब एक्स्ट्रा लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। लाइक अगर संडे को मेरे को एक लेक्चर देखना है तो मंडे को मेरे को 2 लेक्चर देखने पड़ेंगे। एंड मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे आता है ना, तो ट्यूसडे को भी एक लेक्चर देखना, मतलब अल्टरनेटिवली मेरे को 2 लेक्चर देखने पड़ेंगे, एक दो करके करके। तुम समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो भाई 3 महीने तो ऑलमोस्ट मेरे को आईओसी कंप्लीट करने में लगेंगे, 3 महीने एंड 18 दिन, जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे। एंड अप्रैल मई जून होंगे वो 3 महीने। तो उस हिसाब से ये पूरा सीन कवर अप हो जाएगा उसके हिसाब से, मतलब मैंने आइडियली जो सोचा है। एंड उन्हीं तीन महीनों में अप्रैल मई जून जून में इतने सारे चैप्टर्स भी कवर अप हो जाएंगे जो तुम यहाँ पे देख रहे हो। एंड उसके बाद मैं पीसी थोड़ा सा होल्ड पे डाल दूंगा एंड मैं फिर ये करूँगा भाई, ऑर्गेनिक वाला पार्ट। तो ये अभी 3 महीने का प्लान है, तो भाई 3 महीने बाद बात करेंगे थोड़ा। ठीक है, जो अगर कुछ अपडेट होगी इसमें तो मैं बता दूंगा, साथ ही साथ प्रोग्रेस वीडियोस में। ठीक है, तो उसमें तो साथ ही साथ मैं प्रोग्रेस वीडियोस में बता दूंगा अगर कोई चेंजेस होंगे तो इनमें, क्योंकि 3 महीने का ये प्लान है, तुम देख सकते हो। ये केमिस्ट्री का तो 3 महीने का ही है ये प्लान। तो बाकी मेरे टीचर्स क्या क्या रहने वाले हैं, तो टीचर्स का मैं बता देता हूँ। आईओसी में मेरे जो सर रहेंगे वो विजय सर रहेंगे। एंड ओसी में एसकेएम सर रहेंगे। एंड पीसी में के सर रहेंगे। एंड मैथ्स में संदल भैया रहेंगे, जो कि अन अकेडमी पर पढ़ा रहे हैं, उनका नाम मैथ्स अनप्लग्ड से फेमस है ऑन वाईटी। ठीक है, एंड फिज़िक्स मैं करूँगा एनएस सर से। ठीक है, तो ये मेरे टीचर्स रहने वाले हैं। एंड अगर किसी को ना पता हो तो मैं बता देता हूँ, ये तीनों मिल जाएंगे आपको आईआईटी स्कूल पे। ठीक है, एंड ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। अन अकेडमी पर ये मिल जाएंगे। एंड इनकी मेरे पे वीडियोस पड़ी हुई हैं तो मैं उनसे कर लूँगा। ठीक है, एंड आई होप तुम्हें अब सब कुछ क्लियर हो गया हो। एंड मैथ्स पे अब आता हूँ मैं। तो मैथ्स का देखो क्या सीन है। इसमें अपन को अगर मीन्स वन में देखूं, मतलब मीन्स में ही देखूं, तो अगर 30 से 40 नंबर आ जाते हैं तो 98 परसेंटाइल बन जाती है आई गेस। एंड अगर 50 नंबर आ गए तो 99 परसेंटाइल बन जाती है, मतलब 100 में से आधे नंबर। अबे ये क्या कर दिया बे, 50 मतलब 100 में से आधे नंबर लाने पे 99 परसेंटाइल बन जाती है। तो बेसिकली इसका रीज़न ये है कि भाई अगर 100% सिलेबस पे हो जाता है तब भी 50 मार्क्स लाना मुश्किल होता है। ठीक है, एंड इसका मेन रीज़न ये लगता है मेरे को कि भाई सही से मैथ्स पढ़ते नहीं है भाई, बनती नहीं है भाई। ठीक है, तो मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि भाई 8 महीने में अगर मेरा 80% सिलेबस भी हो जाता है, वो जो कि वो ढंग से हो जाए। लाइक भाई अगर 100% सिलेबस करना है एंड उसके पीछे भागना है, जबकि जो तुमने चैप्टर्स पुराने कर रखे हैं उन पर ग्रिप नहीं है तुम्हारी अच्छी, एंड बस तुम सिलेबस के पीछे भागे जा रहे हो, तो भाई एंड रिजल्ट में भाई घंटा तुम्हारे 30 नंबर भी नहीं बनेंगे भाई मैथ में। एंड ये होता है भाई, हमेशा होता है, हर साल होता है भाई, देखता हूँ मैं तो। एंड मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है भाई। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि
मैं तुम्हारा ओपिनियन चाहता हूँ इस बात पे कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम 100% सिलेबस पूरा करना चाहोगे, मतलब थोड़ी कम ग्रिप के साथ, या फिर 80% सिलेबस करना चाहोगे विथ गुड ग्रिप। ठीक है, मतलब अगर उसका क्वेश्चन आ जाए तो मतलब 70-80% की प्रोबेबिलिटी है कि वो तुमसे बन जाएगा। ठीक है, एंड इफ़ हार्ड क्वेश्चन आया तो भाई वो तो भाई सबके लिए हार्ड रहेगा, तो भाई वो शायद तुम बना लो क्योंकि तुम्हारी अच्छी ग्रिप है थोड़ी सी, समझ रहे हो। तो भाई मेरे को तुम्हारे इस बात पे पीओवी चाहिए, एंड पीओवी अपने कमेंट सेक्शन में देना। एंड मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ, मैं अराउंड अराउंड 30 मार्च से रेगुलर आ जाऊँगा ऑन वाई टी। ठीक है, एंड रात में ऐसे प्रोग्रेस अपडेट दिया करूँगा 11 से मतलब 10 से 11 के बीच में। तो मैं चाहता हूँ कि भाई जो कमेंट सेक्शन है ना उसमें तुम अपनी प्रोग्रेस अपडेट लिखो, मतलब तुम जो जो पढ़ रहे हो, लाइक अगर तुम 10th में भी हो, 11th में भी हो, 12th में भी हो, या फिर तुम और किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो तुम उस कमेंट सेक्शन में लिखो कि भाई मैंने ये किया, एंड मतलब समझ रहे हो ना भाई, कॉम्पिटिटिव माहौल बनाओ। ठीक है, उसमें मैं तुमसे बस ये चाहता हूँ, कॉम्पी फील होना चाहिए अपन को। ठीक है भाई, फालतू की बातें मत करना। ठीक है, अगर तुम कुछ पूछना चाहते हो तो बेसिकली पूछ लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा देखना। ठीक है, एंड भाई अकाउंटेबिलिटी बन जाएगी, सभी एक दूसरे के साथ पढ़ेंगे। एंड वाईपीटी ग्रुप बनाने की कुछ लोग कह रहे थे, तो भाई अगर ज़्यादा डिमांड आई वाईपीटी की तो मैं बना दूंगा। ठीक है, लाइक एक दो तो लोग कह रहे थे, मैंने देखा था। तो अगर वाईपीटी की ज़्यादा डिमांड आई तो मैं बना दूंगा, एंड वहाँ पे भी हम साथ में पढ़ा करेंगे, तो लाइक कॉम्पिटिटिव माहौल बन जाएगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा भाई। मैं यूट्यूब को ऐसा डिस्ट्रैक्शन यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं यूट्यूब को ऐसा टूल यूज़ करना चाह रहा हूँ जिससे वो फ़ायदा करे भाई। ठीक है, एंड आई होप तुम समझ गए होगे। एंड तब तक के लिए भाई बाय। 30 मार्च को आता हूँ मैं प्रोग्रेस अपडेट के साथ, एंड उसके बाद मैं रेगुलर हो जाऊँगा। बाय बाय। बाय बाय।